अच्छा, आप अपने नाम बदलने की बात कर रही है। अगर अपना नाम बदले तो क्या रखना चाहिए आपके मुताबिक? उनका नाम अब क्या कहा जाए, अडानी ही, दूसरा अडानी उनको रख दिया। देखिए नाराज। मुझे लगता है कि नाम बदलने के बजाय काम में अगर सरकारें अधिक फोकस करती और कुछ नया बनाती और अपने मन की इच्छा, जो उनके मन की बात है, उस नए पे थोप देती तो बात समझ में आती। ये आपने सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नाम बताने से इनकार क्यों किया? नाम बताने से इसलिए इनकार किया क्योंकि आप उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगेंगे। देखिए, जो लाभ होने वाला, जो कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, और किसी को गूदा मिलेगा तो किसी को बीजा मिलेगा। आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी को जो मिलता है वही मिलेगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार एक कंट्रोवर्शियल इशूज़ लगातार पॉलिटिकली चलते चले आ रहे हैं। शुरुआत होती है मैं भी एक शूद्र हूं, उसके बाद मैं भी ब्राह्मण हूं, इस तरीके के तमाम विवाद आपने देखा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बैनरों पर दिखाई दिए। उसके बाद लखनऊ को लक्ष्मणपुरी में तब्दील करने की भी बात हुई, और आज एक स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान सामने आया है, जिसको पब्लिक लगातार कह रही है इस पर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहा है। एक विवादित बयान आता है सामने कि लखनऊ को लाखन पासी के नाम से भी बदलना चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ का नाम जो बदलने की जो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी, इसमें पब्लिक की राय क्या है। सर, सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, जो नाम बदलने की जो प्रथा जो स्टार्ट हुई योगी जी द्वारा, अब लखनऊ का भी नाम बदलने की बात हो रही है, क्या सर लग रहा है लखनऊ का नाम बदलना कितने हद तक सही है? देखिए, अभी G20 कार्यक्रम हुआ है। जी सर, नाम पहले सर जान लें आपका। मेरा नाम संजय सिंह है। जी सर, क्या कहेंगे? अभी जो कार्यक्रम हुआ है, हर जगह आई लव लखनऊ लिखा हुआ था। मुझे आप एक जवाब दीजिए कि लखनऊ नाम में क्या बुराई है? मुझे लगता है कि नाम बदलने के बजाय काम में अगर सरकारें अधिक फोकस करती और कुछ नया बनाती और अपने मन की इच्छा, जो उनके मन की बात है, उस नए पे थोप देती तो बात समझ में आती। लखनऊ अपने आप में खूबसूरत नाम है, और रही बात यहाँ के इतिहास की, लखनऊ की, तो यहाँ का इतिहास आप मिट्टी खोदिए, जितना खोदते जाएंगे कोई ना कोई एक इतिहास नया निकलेगा या पुराना निकलेगा। तो जो भी शासक इससे पहले रहे होंगे, आए होंगे, उन्होंने अपना काम किया होगा, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, नाम रखा। अगर नाम बदलने से अगर कोई चीज़ बदल जाती तो इससे पहले भी सरकारों ने यहाँ राज किया है, उन्होंने अपना नाम रखा होता। लेकिन काम की आवश्यकता है, विकास करना है और आपको अपना नाम रखना है तो कुछ ऐसा काम करिए कि उसको नाम दे सकें। लखनऊ में मेट्रो आप देखिए, 6 साल हो गए, सेकंड फेज़ चालू नहीं हो पाया, डबल इंजन की सरकार है यहाँ। पूरे G20 कार्यक्रम में आप कानपुर रोड से लेके फैजाबाद रोड तक शहीद पथ और उसके दाएं बाएं थोड़ा सा लाइटिंग की गई, चीनी झालरों से सजाया गया। उसके अलावा बताइए कि कोई नया काम हुआ हो, इन सड़कों के किनारे कुछ नया बनाया हो, कोई ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनाई हो। 33 लाख करोड़ का बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 33 लाख करोड़ मामूली रकम नहीं होती है, लेकिन अभी सरकार के किसी नुमाइंदे से आप पूछ दीजिए कि 33 लाख करोड़ में आप कितने नौजवानों को रोज़गार देंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी कोई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है क्या? मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसी लखनऊ में करीब 150 इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज खुले थे, वो बंद हो गए। कारण क्या था कि उस पढ़ाई के बाद आगे जो रोज़गार मिलने की संभावनाएं थी वो ख़त्म हो गई थी। तो जब रोज़गार नहीं मिल रहा है तो इतनी महंगी पढ़ाई आदमी या कोई अभिभावक क्यों कराएगा? तो आवश्यकता क्या है इस देश की, नौजवानों की, यहाँ के गरीबों की, यहाँ किसानों की, उस आवश्यकताओं पे काम नहीं हो रहे हैं। एक चकाचौंध दिखाकर, जुमलेबाजी दिखाकर देश की जनता को जब चुनाव आता है भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, और हिंदू मुसलमान, कभी ब्राह्मण और शूद्र की लड़ाई, इस तरह की लड़ाइयों से चुनाव जीत लिए जाते हैं। मगर जो जनता को मिलना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस प्रकार का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। सर आपसे बात कर ले, सर नाम क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया।
सिटीजन ऑफ इंडिया, नाम नहीं बताएंगे? नाम नहीं बताएंगे, आपको मटेरियल मिल जाएगा। चलिए, मटेरियल मिल जाएगा, नाम बताने से मटेरियल मिल जाएगा। चलिए आपसे हम ये बात करेंगे, लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी हो नाम रही है। बदलने से क्या होगा? पहले कूड़े ढेर तो उठवाओ, पड़ा हुआ देखो, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, वो देखिए सामने पड़ा EVVIP इलाके मालूम में। नाम बदलने से क्या होगा? हमको विकास से मतलब है ना। तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर क्या कुछ कहें? हम इस पर नो कमेंट, हमको विकास चाहिए। ये आपने सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नाम बताने से इनकार क्यों किया? नाम बताने से इसलिए इनकार किया क्योंकि आप उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगेंगे। सही बात है। आप हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगेंगे। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम का माहौल कहाँ से आ गया अचानक से? आप भी भाई आगे आ देखिए जाइए। भाई, हम तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह के अनुसारी हैं, देश के बलिदानी जो थे। तो अब हमसे नाम क्यों पूछ रहे हो हमारा? आप देश के लिए कहीं बलिदान देना हो, ये बताइए ना हमको आप। अच्छा चलिए, एक बात और कर लें, अभी G20 समिट हुई है, इसमें काफ़ी निवेशक बाहर से आए, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ। क्या कुछ लग रहा है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर की अगर बात करें या भारत की तस्वीर की बात करें तो कितना बदलता हुआ आप देख रहे हैं? अभी शहीद पथ पे 2 लाशें मिली हैं, ये विकास हुआ है? ये परसोई की बात है। देखिए, एक्सीडेंट हो गया 2 लोगों का, ये विकास हुआ। गड्ढे में गिर के लोग मर गए। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। ये है, मतलब भविष्य कुछ अच्छा नहीं दिखाई अच्छा दे नहीं रहा दिख है। रहा, कुछ भी मूर्ति नहीं खराब हो गया, हम्म, मूर्त ही खराब हो गया। मुहूर्त खराब है। दोबारा सर आपके पास आता हूँ। सर आपका नाम? सर सलीम खान। अच्छा सलीम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो अभी बात हुई हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात हो गई, उसके बाद ये तक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बदौलत नहीं जीत रही है। तब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार है, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, गरीब जनता है, उनको इन्होंने राशन का प्रलोभन दे दिया। अब 5 किलो राशन दे के साल में 2000 रुपये दे के उनको उसी में फंसाए हुए हैं, और वो उसी पे जाके इनको वोट देते हैं कि हमको पैसा मिलेगा। बस अब इतना ही कारण? यही है कारण, मेन कारण तो यही है। अच्छा, किसानों को तो तमाम जब लाभ मिल रहा है, कहा यह भी जाता उस वजह से वर्क मैं खुद किसान हूँ, कौन सा लाभ मिल रहा है? DAP का दाम पहले 1200 रुपये था, अब 1750 रुपया हो गया। गेहूं का उस हिसाब से रेट नहीं बढ़ा, गेहूं 1700 था, 1900 हुआ, 200 रुपया गेहूं पर क्विंटल बढ़ा, और DAP 550 रुपये बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तो किसानों को कहाँ से लाभ मिला? किसान तो नुकसान में है। डीजल आप 100 रुपये लीटर, 98-96 रुपये लीटर डीजल खरीद के आप गेहूँ की बुआई कर रहे हैं, कहाँ आप 54-55 रुपये लीटर खरीद रहे थे। तो नुकसान तो किसानों का है। कागज़ों का हेर फेर है, कागज़ में आप देखिए किसान बड़े फ़ायदे में है। अच्छा, किसके सरकार में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट सरकारें जो भी पहले की सरकारों में तो प्रॉफिट था, मगर इधर 15 साल 20 साल से कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा था। किसान परेशान ही था, बदहाल था। इधर बदहाल ही रहा। हाँ। और अच्छा, अभी G20 समिट हुई, यूपी की राजधानी लखनऊ में ही हुई, इससे क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में किस तरीके का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आप लोग को? क्या सोचते हैं? प्रॉफिट इससे पहले भी समिट हुआ था, उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए थे। धरातल पे कोई इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको? कोई डेवलपमेंट जो पहले के समिट्स में हुए थे, जो पैसे आए थे, वो धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। युवा अभी भी बेरोजगार है, वो घूम रहा है, सड़कों पे है युवा, जिनके काम अभी पिछला डाटा है पिछले महीने का, करीब 1,27,000 नौकरियां फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने वाली हैं। वो कहाँ जाएगा? तो अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो इन्वेस्टमेंट गया कहाँ? अच्छा, तो ये अभी तो झुंझुना है कि आपका इतना आ रहा है। अच्छा, अभी जो कंट्रोवर्सी है, अभी एक लगातार कंट्रोवर्सी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, कंट्रोवर्सी हो रही है नाम बदलने को लेकर के। तो नाम बदलने से क्या मानसिकता होगी जो जिस वजह से नाम बदला जाता है, और आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के? नहीं, नाम बदलने से काम नहीं होता। आप काम दिखाए ना, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था। 100 स्मार्ट सिटी में से इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी हैं? आप किसी का नाम बदल के काम नहीं कर सकते ना। काम करिए तब नाम बदलिए। आप काम बिना किए नाम बदलने से क्या फ़ायदा है? मैं अगर जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं अपना नाम बदल के हीरो नहीं हो जाऊँगा। तो आप खाली नाम बदल के वो कर रहे हैं ना, काम तो है ही नहीं है। धरातल पे कोई काम आप दिखा दीजिए। अच्छा चलिए, अभी 24 का चुनाव है, उससे पहले आप लोग क्या सोच रहे हैं? थर्ड फ्रंट या मोदी जी, या फिर कांग्रेस से राहुल गांधी? कांग्रेस, राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी? भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ इफेक्ट डाला है? बिल्कुल, बहुत डाला है। आप इधर मतलब पूर्वांचल देख लीजिए। पूर्वांचल के स्टेटों में आप देखिएगा, इन्हीं पे इनका वो है खाली प्रभाव। आप साउथ के स्टेट्स में देख लीजिए, वहाँ बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। साउथ में कहीं नहीं स्टैंड कर रही। आपसे भी सर बात कर ले। आपका नाम बता दीजिए। नाम बताएंगे तो वही बात हो जाएगी, टोपी सामने ही दिखती है आदमी को। टोपी से क्या मतलब? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये ऐसा क्यों फील करते हैं आप लोग? नाम बताने से कोई फायदा नहीं है, टोपी सामने दिखती, ये क्यों बोल रहे हैं? तो ये बताइए, जब जो है ना नाम जो है ना लखनऊ का बदला जा रहा है,
तो उससे क्या फ़ायदा है, हमको ये बता दें। लखनपुरी हो जाएगा, लक्ष्मण जी के नाम पे हो रहा है। वो तो जो भी मतलब कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा अच्छा, है। अभी G20 समिट हुई, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? कुछ आगे लाभ मिलने वाला आम आदमी को? आम आदमी को जो स्थिति है वो वैसा ही रहेगी, बस 5 किलो राशन मिलेगा उसको। और हम लोगों को मतलब जो भी जो है नीचे तबके के लोग हैं उनको भिखारी बना दिया है राशन दे दे के। वो कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। 24 में क्या करने वाला है? 24 में ये तो वक्त बताएगा। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी का ही वक्त बताएगा, जब आएगा तो वो खुद ही बता देगा। बिल्कुल बदल देगा। पीछे देखिए एक सांड आ गया, बता रहे स्मार्ट सिटी। अच्छा, आपसे बात करें, नाम क्या है सर? नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार नागर है। बड़े अच्छे तरीके से बताया आपने। आपसे बात कर ले, G20 समिट जो अभी जो चल रही थी, इससे क्या लाभ होने वाला है? क्या लाभ आपको दिखाई देता है? देखिए, जो लाभ होने वाला, जो कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, और किसी को गूदा मिलेगा तो किसी को बीजा मिलेगा। आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी को जो मिलता है वही मिलेगा, जो मिलता आ रहा है वही मिलेगा। आगे हम बात कहने के लिए कुछ असमर्थ हैं, कह नहीं सकते, है ना। कह डालिए, अब तो सामने बात हो रही है। क्योंकि कहते ना, तेरी है ना मेरी है, वक्त की हेरा फेरी है, और ये सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी को, और आगे पर कहना हमारे लिए उचित नहीं है। अच्छा, लखनऊ का नाम भी बदला जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, लखनऊ का नाम बदल दें या दिल्ली का नाम बदल दें, देखिए सर्वगुण संपन्न जो होता है वो कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वगुण संपन्न कौन है? अरे भैया, वो तो आप ही जान रहे हैं। हम तो करें, आप भी हैं जो इतने दूर से आप आ गए हैं हमारे सामने, यानी ये माइक लगा करके, तो आप ही सर्वगुण संपन्न है। तो हम नाम थोड़ा बदले दे रहे हैं। नहीं भाई साहब, आप नाम भी बदल देते हैं, आप काम भी। देखिए, आज जिसको भी हाईलाइट करते हैं तो आप जैसे अच्छे लोग करते हैं, है ना। मीडिया एक ऐसी चीज़ है, यानी कि एक शरीफ को डाकू बना देती है और डाकू का बिल्कुल हाईलाइट नेता बना देती है। आपका अपना का, आप जिसको चाहे जो बना दे। अरे G20 को लाभ नहीं दिख रहा है? नहीं, लाभ अभी क्या, अभी तो यानी कि शुरुआत है, दिखेगा जब हम पता नहीं है कि जब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, किसी को गूदा मिलेगा, किसी को बीजा मिलेगा। नाम सर क्या आपका? राकेश पांडे। अच्छा, राकेश जी, पंडित जी, अभी बात हुई तो यहाँ पे बता दिए कि ये जो माहौल जो सरकार जो बना रही हुई है वो हिंदू मुस्लिम का बनाए हुए है। ऐसा क्यों पंडित जी? तो ये कौन सी नई बात है? वो तो हमेशा ही करते चले आए हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, फिर वो किसी दंगे की बात करेंगे, आतंकवादी की बात करेंगे, कभी कोई कहीं पहुंचेगा तो हाँ बम विस्फोट कर देंगे। इनका तो काम है अराजकता फैलाना, हिंदुस्तान में अस्थिरता बनाना। अच्छा, स्वामी जी बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान देते चले आ रहे हैं। स्वामी जी का वो व्यक्तिगत अपना निजी जीवन है, उनको कोई जानता पहचानता नहीं था, तो उन्होंने कहा उठ पटांग बोल दे, लाओ 4 आदमी हमको भी जानने लगे। स्वामी जी का कौन सा अस्तित्व है? उनका स्वामी जब मरे का। अच्छा, भाई वो अपने आप को जीवित रखने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं भी राजनीति में जीवित बना रहा हूँ। अच्छा, भाजपा का तो अभी अस्तित्व है ना, मैं तो मानते हैं। नहीं, कोई अस्तित्व भाजपा का कहाँ अस्तित्व बचा? 24 में कांग्रेस फुल प्लेस गवर्नमेंट बना रही है अपनी। 24 तो अभी दूर है ना। तो फिर किसके लिए कौन अस्तित्व है? अब तो उनकी सरकार बनी ही है, जितने दिन है उतने काट लें, मलाई और काट लें। अच्छा, नाम बदलने का भी बात हो रहा है, नाम बदलने का उनके पास ब्रदर कोई काम नहीं है। उनका लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही है। वो लखनऊ का नाम बदल दें, इलाहाबाद का नाम बदल दें, वो गोरखपुर का नाम बदल दें, नाम ही बदलना है और कांग्रेस के पत्थर घुटा के अपना पत्थर लगा देना है। अच्छा, चलिए सारी बात खत्म। G20 समिट हो रही, तमाम इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या लाभ दिखाई दे रहा है? G20 समिट इससे पहले भी कराया इन्होंने, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर आज तक यूपी में लाके कोई ईंट लग रही है पूरे लखनऊ में कहीं दिखाई दे रही है आपको? अडानी को क्यों नहीं बुलाया आकर के? वो भी निवेश करता है, जिसके दिन प्रतिदिन शेयर गिर रहे हैं। वो 609 से सीधे 2 नंबर पे पहुंचा और 2 नंबर से 36 नंबर पे आके गिरा, और 1 पैसे यहाँ नहीं है। कोई विकास कार्य कहीं चल रहा हो, आप पूरे लखनऊ में टहलिए, कैमरा लगाइए, हम आपके साथ चलें, कहीं 1 ईंटे का काम चल रहा हो दिखाइए। सजावट पे जी, आप नाराज? नाम पहले। मैं शीला मिश्रा हूँ, अधिवक्ता। जी बताएं कुछ कह रही हूँ कि जितना सजावट पे ये पैसा खर्च किए, उतना ये यदि ये जो बेरोजगारी चल रही है, महंगाई कम कर देते तो जी लेता कोई। 40 रुपए किलो आटा, जो आटा 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो था, एक बैग इनको 40 रुपए करने की क्या ज़रूरत थी? महिलाओं से पूछो, हर जगह गैस के दाम 500 हो रहा है, 400 हो रहा है, ये क्यों 1100 किए हैं? क्यों किए हैं? ये उनको तमीज़ नहीं है। महिलाएं कैसे वो परेशान हो रही हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या ये कुछ नहीं, इनकी गिली गिली चू डमरू हैं, कई गो कंपनी डाले,
लुल्लू माल खोले हैं, लुल्लू माल खोले हैं। जिसके पास पैसा रहेगा वो तो पेट्रोल भरवाएगा, इतना महंगा तब तो लुल्लू माल में जाएगा। और लुल्लू माल कौन सस्ता दे रहा। अच्छा मैम, लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही है, जिस अपना राजधानी में हम लोग खड़े हैं। अपना नाम क्यों नहीं बदल दे रहे हैं? फिर इसमें भी भगवान के नाम खींचे हैं कि लखन जी का मालार्पण करके, अरे लखन जी तो है ही है भगवान, वो कहने आए हैं तुमसे कि नाम बदलो। अच्छा, आप अपने नाम बदलने की बात कर रही है, अगर अपना नाम बदले तो क्या रखना चाहिए आपके मुताबिक? उनका नाम अब क्या कहा जाए, अडानी ही, दूसरा अडानी उनको रख दिया। देखिए नाराजगी देखिए किस स्तर पर है। पब्लिक, आम जनता से जब बात होती है लखनऊ के नाम बदलने को लेकर के, तो सभी अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे हैं। साफ तौर पे एक बड़ी नाराजगी है सभी के बीच में। हमारा सिर्फ मुद्दा ये था कि राजधानी लखनऊ का नाम बदला जा रहा है, उसी को लेकर के स्टार्ट हुई और तमाम बातें अंदर से निकल के आई। पब्लिक ने अपनी भड़ास निकाल दी, तो समझ सकते हैं नाराजगी किस स्तर पर। और G20 समिट होने के बाद किस तरीके का लाभ होने वाला है, इस पर भी चर्चा हुई। अब देखने वाली बात है कि पब्लिक इस पर क्या कुछ राय देती है। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।